आज का मैच है केकेआर वर्सेस पंजाब। मैच है कोलकाता में। अब दोनों टीमों में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बहुत ही खतरनाक एक राइवलरी इनके बीच में, छोटी सी राइवलरी की चिंगारी जो है उठी है। पिछले सीजन आपको याद होगा, 262 रन मारे थे केकेआर ने। तब केकेआर के कैप्टन थे वो श्रेयस अय्यर थे, और पंजाब ने वो टारगेट चेज कर लिया था। अब जो श्रेयस अय्यर हैं वो पंजाब के कैप्टन हैं। इस सीजन जो है मुल्लांपुर में जो मैच हुआ था, वहाँ पे श्रेयस अय्यर की जो टीम है पंजाब की, उसने 100 रन मारे थे, और उस 100 रन को भी डिफेंड कर लिया था केकेआर। वो 100 रन भी नहीं बना पाई थी। वही केकेआर जिसने वेंकटेश अय्यर पे इतने सारे पैसे लुटा दिए, वही केकेआर जिनके पास सुनील नारायण हैं, आंद्रे रसेल हैं, रमनदीप सिंह हैं, बड़े बड़े नाम हैं, रिंकू सिंह है, डिकॉक है, बड़े बड़े नाम। अजिंक्य रहाणे खुद अच्छे टच में है, 100 रन भी नहीं बना पाए थे। और उस दिन लोगों को ये पता लगा था कि श्रेयस अय्यर की जो कैप्टनसी है, उनका दिमाग जो चलता है, वो मोर और लेस कहीं ना कहीं वो इंडिया को आगे फ्यूचर में एक बहुत अच्छा कप्तान मिलने वाला है। और जिस तरह से कैप्टनसी की, अटैकिंग फील्ड लगाई, बॉलिंग चेंजेस किए, तो उससे ये भी साबित होता है कि उनका टेम्परामेंट कैसा है। नेवर टू डाई एटीट्यूड वाला उनका मतलब फिलॉसफी है। जल्दी हार नहीं मानते हैं, मैदान पे प्रेजेंस रहते हैं। फील्ड प्लेसमेंट, सबसे बड़ी बात यह है कि बॉलर के अकॉर्डिंग फील्ड प्लेसमेंट वो कैसा लेते हैं, और बैट्समैन को कितना कॉन्फिडेंस देते हैं, प्लेयरों को बैक कैसे करते हैं, गेम सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो खुद अवेयर रहते हैं कि नहीं। अभी आपको मैच याद होगा, विषयक को जिस हिसाब से उन्होंने एज ए सब्स्टिट्यूट बॉलर बुलाया था, और यॉर्कर पे यॉर्कर दे करके उसने वो मैच जिता दिया था, तो ये श्रेयस अय्यर का ही दिमाग था। तो मुझे लगता है कि आज का मैच जो है वो मोर और लेस एक राइवलरी वाला मैच ही होगा, क्योंकि पिछले बार कलकत्ता 100 रन नहीं बना पाई थी और सिमट गई थी 100 रन के अंदर, जो बहुत ही बड़ा एम्ब्रेसिंग सिचुएशन था, एम्बैरेसमेंट था कलकत्ता के लिए। तो आज कोलकाता में मैच है, और मुझे लगता है कि कोलकाता को ये मैच आज जीतना चाहिए। क्यों जीतना चाहिए? क्योंकि उससे क्या होता है, चेन्नई सुपर किंग ऑलमोस्ट अब बाहर है पॉइंट्स टेबल पे। अब हड़कंप ज़्यादा कुछ चेन्नई सुपर किंग मचा नहीं सकती है। कलकत्ता जीत जाती है तो थोड़ा बहुत पंजाब के लिए आगे के रास्ते और कठिन बनाएगी। कलकत्ता खुद 6 पॉइंट पे है, अगर जीतती है तो 8 पे जाएगी। अगर पंजाब जीतती है तो वो 12 पे हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि पंजाब के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। केकेआर के पास जो उसका कैप्टन है अजिंक्य रहाणे, वो खतरनाक टच में है भाई। मतलब मानो सीएसके ने उनको एक जीवन दान दे दिया लाइफ में, वरना तो उनका भी करियर समाप्त था। जिस तरह से रॉबिन उथप्पा का समाप्त था, उनका भी समाप्त होने वाला था। लेकिन जब से वो सीएसके में गए, वहाँ पे ओपनिंग स्लॉट मिला, फर्स्ट डाउन मिला, और उन्होंने जो पारियां खेली वो नेक्स्ट लेवल खेली। तो मुझे लगता है कि भाई आज का जो कॉम्बिनेशन होने वाला है कलकत्ता, वो स्पिन डिपार्टमेंट उनको मैच ये जिताएगा। आप कह सकते हो कि बैटिंग में भी रिंकू सिंह पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आंद्रे रसेल पे प्रेशर है, क्योंकि इस साल रिंकू के भी रन नहीं आए हैं, ना ही वैसी कोई पारी आई है जो जिताऊ पारी हो। इसके बाद आंद्रे रसेल सुपर फ्लॉप रहे हैं इस साल। बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं उनके। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब इतना लाइटली वो लेंगे इस मैच को, क्योंकि ये मैच अगर उन वो नहीं चलते हैं तो मुझे लगता है कि अब टीमें उनको ड्रॉप करने पे भी देखेंगी। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले ऑक्शन में भी आंद्रे रसेल का कोई बोलबाला नहीं रह जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वो पिछले साल भी उतने रिदम में दिखे नहीं थे। एक दो पारियां खेली थी, लेकिन वो रिदम नहीं था जिस चीज़ के लिए रसेल जाने जाते हैं। और इस बार भी वो सुपर फ्लॉप है, ना तो उनका बॉलिंग में कोई कमाल चल रहा है, ना तो बैटिंग में कोई कमाल चल रहा है। क्वांटम डिकॉक से एक बड़ी पारी की उम्मीद है। एक 90 प्लस का स्कोर था, उसके बाद उनका कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। तो मोर और लेस सब कुछ जो है डिपेंडेंट है अजिंक्य रहाणे पे, और अजिंक्य रहाणे को कोई साथ देने वाला मिल नहीं रहा है, जिसके कारण ये हाल है। कोलकाता में मैच है तो आप 200 प्लस के स्कोर तो देख ही सकते हो, और 200 प्लस कोलकाता वहाँ पे मार भी सकती है और वहाँ पे चेज भी कर सकती है। तो इसलिए जो 3 स्पिनर हैं इनके, या तो ये मोइन अली को खिलाएंगे। तो अगर मोइन अली खेलते हैं तो इनको एक बैटिंग भी मिल जाता है, और मोइन अली की बॉलिंग बहुत तगड़ी है। अभी तक आईपीएल में उन्होंने 40 रन से ज़्यादा नहीं पिटवाया है 4 ओवर में, तो अपने आप में एक अच्छा रिकॉर्ड है। सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती पे ये ज़्यादा डिपेंडेंट है। वरुण चक्रवर्ती को क्लिक करना होगा, डोमिनेट करना होगा, जैसे पिछले
बार जब ये लोग भिड़े थे, तो वहाँ पे वरुण चक्रवर्ती के साथ-साथ यूजी चहल थे, जो पंजाब से बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और पंजाब को मैच में लाया था और 100 रन डिफेंड कर लिए थे पंजाब ने। तो मुझे लगता है कि आज कुछ वैसा ही कारनामा वरुण चक्रवर्ती को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैच कोलकाता में है, लोकल क्राउड का सपोर्ट रहेगा और श्रेयस अय्यर का जिस तरह से फॉर्म है, पुरानी टीम है, रिटेन नहीं किया है, रन तो बनाएंगे ही और प्रियांश आर्या के भी 2-4 मैच हो चुके हैं। हैदराबाद, शायद हैदराबाद के अगेंस्ट मारा था उन्होंने, नहीं, सीएसके के अगेंस्ट में चले थे। उसके बाद उनका उस तरह से बल्ला नहीं चला है सीएसके के बाद, हालांकि स्टार्ट उनको मिले हैं लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर पाए हैं। तो सीएसके ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है अब। तो अब लड़ाई जो है ऊपर की टीमों में ही मोर और लेस है, नीचे पंजाब, आरसीबी, मुंबई, ये आपस में लड़ेंगे चौथे पोजीशन के लिए। ऐसा मुझे लगता है कि पंजाब की लड़ाई जो है आरसीबी और मुंबई से ही होगी। और अगर पंजाब इस बार नहीं पहुंचती है तो ये बड़ा दुखद होगा श्रेयस अय्यर के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से मुंबई का कमबैक हुआ है, मुंबई की टीम बड़ी अच्छी थी, मुंबई ने टीम अच्छी बनाई है। बस बात ये था कि वो क्लिक नहीं हो पा रहा था, एक साथ उनकी टीम आ नहीं पा रही थी, तो इसलिए वो जीत नहीं पा रहे थे। अब क्या है, ओपनिंग भी उनका चल रहा है, उनके पास बॉलर भी अब अच्छे फॉर्म में आ गए हैं। दीपक चाहर की बॉलिंग आपने लास्ट मैच में देखी होगी, प्लस में हिटमैन का फॉर्म में आना अपने आप में एक बूस्टर डोज है। अगर रोहित शर्मा फॉर्म में है, टच में है, तब तो फिर टीम मान लो 80% फॉर्म में आ ही जाती है, क्योंकि उनके पास सूर्या है, तिलक है, हार्दिक है, बड़े बड़े नाम है भाई, बड़े बड़े नाम है। रियान रिकल्टन भी अच्छा खेलने लगा है। तो मुझे लगता है कि अब साख की लड़ाई है ये, ठीक है। अब ऊपर से इनको देखना होगा केकेआर को कि सुनील नारायण वो तहलका मचा नहीं पा रहे हैं, सुनील नारायण से हो नहीं पा रहा है। तो रहमतुल्लाह गुरबाज जो है इनके लिए बहुत अच्छा किया था, तो उनको शायद ये ले करके आ जाएं, क्योंकि सुनील नारायण एज ए ओपनर उतने इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। तो रहमतुल्लाह गुरबाज इनके लिए एक बड़ा आइडियल सिचुएशन हो सकते हैं कि रहमतुल्लाह और सुनील नारायण एक साथ ओपन कर लें और क्वांटम डिकॉक को वो बिठा दें, क्योंकि डिकॉक के साथ ये क्या है कि वो शुद्ध बल्लेबाज और विकेट कीपर हैं, रन उनके आ नहीं रहे हैं। तो अगर विकेट कीपिंग ही करानी है तो फिर मैं गुरबाज से क्यों ना कराऊं, और मुझे एक एज ए ओपनर बैट्समैन भी मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि पुराने कॉम्बिनेशन पे इनको जाना होगा वापस। केकेआर का पलड़ा जो है पंजाब के अगेंस्ट में भारी रहता है। पिछले 13 मुकाबले में 9 केकेआर ने जीते हैं, तो आप सोच सकते हो कि किस तरह का डोमिनेंस है इनका। 13 में 9, यानी कि कंप्लीट वन साइडेड मुकाबला। पिछली बार हालांकि पंजाब ने बाजी मार ली थी, जो डिफेंड कर लिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का मैच केकेआर केकेआर जीतेगी। उसका सिर्फ और सिर्फ यही एनालिसिस मैं दे सकता हूँ कि एक तो उनके होम ग्राउंड पे मैच है, दूसरा उनके पास स्पिनर फ्रेंडली जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे, उस पे स्पिन डालने वाले उनके पास बॉलर अच्छे-अच्छे हैं। एक तो सुनील नारायण हो गए और वरुण चक्रवर्ती हो गए। अब देखना है कि मोइन अली खेलते हैं या कौन खेलता है। मुझे लगता है कि ऊपर से ये चेंज करेंगे। जिस हिसाब से इनका कॉम्बिनेशन चल रहा है, मुझे लगता है गुरबाज को आज ये लेकर के आएँगे और गुरबाज आपको ओपन करते हुए दिखेंगे इनके साथ, सुनील नारायण के साथ। तो आज का मैच आपको क्या लगता है कि कलकत्ता नाइट राइडर्स निकालेगी या फिर पंजाब आज बाजी मारेगी? कमेंट सेक्शन में अपना प्रेडिक्शन ज़रूर बताइए। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि आज का मैच केकेआर जीत रही है। अपना प्रेडिक्शन आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।